नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉनप्रिया जीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव और ग्राम पंचायतों की आरक्षण सूची को लेकर। आखिर आपके गांव में इस बार कौन सी सीट आने की संभावना है, इसका आधार क्या होता है और आरक्षण सूची कैसे तैयार की जाती है। इन सभी सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में आसान भाषा में मिलेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके गांव में इस बार सामान्य, ओबीसी, एससी या महिला सीट आने की संभावना है, कितनी है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। साथ ही अपने गांव की पिछली 2 या 3 पंचायत चुनाव की आरक्षण स्थिति कमेंट में जरूर बताइएगा। इससे हम आपके गांव की संभावित आरक्षण समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पंचायत चुनाव संविधान और नियमों के अनुसार कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही करा दिए जाने चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। कई लोगों का मानना है कि पंचायत चुनाव अब 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद कराए जा सकते हैं। हालांकि इसकी अंतिम पुष्टि सरकार और चुनाव आयोग द्वारा जारी आधिकारिक कार्यक्रम से ही होगी। अब बात करते हैं आरक्षण की। तो उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान की सीटें मुख्य रूप से सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अनुसूचित जाति एससी और कुछ विशेष क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित होती हैं। एसटी आरक्षण केवल उन जिलों में लागू होता है जहां अनुसूचित जनजाति और आबादी निर्धारित मानकों के अनुसार है। अधिकांश जिलों में एसटी सीट नहीं होती। ओबीसी आरक्षण जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा गठित आयोग के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार एससी आरक्षण भी संबंधित गांव के अनुसूचित जाति की आबादी के अनुपात के आधार पर निर्धारित होता है। यदि किसी गांव में एससी आबादी बहुत कम है तो वहां एससी सीट आने की संभावना भी कम होती है। वहीं जहां एससी आबादी अधिक है वहां आरक्षण मिलने की संभावना बढ़ जाती है। महिलाओं के लिए भी प्रत्येक वर्ष वर्ग में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार आरक्षण लागू होता है। यानी सामान्य महिला, ओबीसी महिला और एससी महिला जैसी सीटें भी रोटेशन के आधार पर तय की जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सीट बदलती कैसे है। तो मान लीजिए जैसे पंचायत चुनाव में रोटेशन सिस्टम लागू होता है। यदि किसी गांव में पिछली बार ओबीसी सीट थी तो अगली बार सामान्य या एससी सीट आने की संभावना बन जाती है। यदि पिछली बार एससी सीट थी तो अगली बार सामान्य या ओबीसी सीट हो सकती है। इसी प्रकार सामान्य सीट वाले गांव में अगली बार ओबीसी या एससी सीट आने की संभावना रहती है। लेकिन यह केवल रोटेशन से तय नहीं होता, इसमें संबंधित वर्ग की जनसंख्या भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आरक्षण सूची तैयार करने की प्रक्रिया भी निर्धारित होती है। सबसे पहले जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा प्रारंभिक सूची तैयार की जाती है। इसके बाद आपत्तियां और सुझाव मांगे जाते हैं। यदि किसी गांव के लोगों को लगता है कि उनके गांव की आबादी के अनुसार आरक्षण सही नहीं लगाया गया है तो वे निर्धारित समय के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्तियों पर विचार करने के बाद अंतिम आरक्षण सूची जारी की जाती है। सीट तय करने में जनसंख्या के आंकड़े, संबंधित वर्ग की आबादी और रोटेशन प्रणाली तीनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यही नियम ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पर सभी पर लागू होता है। अब अगर आप अपने गांव की संभावित सीट जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव का नाम और पिछले 2 या 3 पंचायत चुनाव में आई आरक्षण स्थिति जरूर लिखें। उदाहरण के लिए पिछली बार सामान्य थी, उससे पहले ओबीसी थी या एससी थी। जितना सही जानकारी देंगे उतना बेहतर अनुमान लगाया जा सकेगा। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और पंचायत चुनाव और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए जॉनप्रिय जी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।